और दो बुजुर्ग महिलाएं, एमा और डोरा, इस कहानी का केंद्र बिंदु है। राजा एक बेहद कामुक व्यक्ति है जो हमेशा महिलाओं से घिरा रहता है। वह हर समय खूब शराब पीता है और अभी तक अपनी रानी को नहीं ढूंढ पाया है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास इतना प्रभाव और धन है कि वह अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकता है। बाद में हमें महल के पास रहने वाली दो बुजुर्ग बहनों से मिलवाया जाता है। उनमें से एक का नाम डोरा है और दूसरी का नाम एमा। डोरा एक चतुर और स्वार्थी महिला है, जबकि एमा सीधी सादी है। वे घर से कम ही बाहर निकलती हैं और अविवाहित भी हैं। यह तय है कि वे वहीं अकेले मर जाएंगी। फिर भी उनकी आवाजें बेहद मधुर और जवान लगती हैं। एक सुबह राजा डोरा को गाते हुए सुनता है और उसकी आवाज पर मोहित हो जाता है। नतीजतन वह उससे मिलने का फैसला करता है। जल्द ही राजा डोरा को लेने के लिए उनके दरवाजे पर पहुंच जाता है। डोरा जवान और खूबसूरत है। जब वह दरवाजा खटखटाता है तो बहनें घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर राजा को उनके रूप के बारे में पता चला तो वह नाराज हो जाएगा, होश या तावरमा जबा में अट जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार वे एक योजना बनाती हैं और डोरा राजा से एक हफ्ते बाद वापस आने का अनुरोध करती है ताकि उसे ज्यादा आराम मिले। अगले दृश्य में बहनें अपनी उंगलियों को जवान और सुंदर दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। डोरा अपनी उंगलियों पर जड़ी बूटियां लगाती है, लेकिन वे अब भी किसी नरमा की तरह दिखती हैं। लेकिन दूसरी ओर एमा ने कई दिनों से अपनी उंगली मुंह में रखी थी, इसलिए वह काफी अच्छी और जवान दिख रही है। आज एक हफ्ता बीत चुका है और राजा के आने का दिन है। जब राजा वहां पहुंचते हैं तो डोरा अपनी उंगली की बजाय एमा की उंगली दिखाती है। अब राजा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा है और उसे लगता है कि उसे अपने जीवन का प्यार मिल गया है। लेकिन बहनें और भी चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि अगर राजा को उनकी सच्चाई पता चल गई तो वह शायद उन्हें खत्म कर देगा। काफी सोच विचार के बाद डोरा एक शर्त रखती है। वह राजा के साथ तभी सोएगी जब चारों तरफ घोर अंधेरा हो, और राजा मान जाता है। अगले दृश्य में एमा डोरा के शरीर को गोंद से कसने लगती है ताकि वह किसी जवान लड़की के शरीर जैसा लगे। आधी रात को मंदिर का एक पहरेदार डोरा को लेने आता है, जबकि महल में अंधेरा छा जाता है। राजा डोरा के साथ सोता है, लेकिन सुबह उसे पता चलता है कि उसने एक बूढ़ी और बदसूरत औरत के साथ रात बिताई थी। क्रोधित होकर वह अपने पहरेदारों को डोरा को खिड़की से बाहर फेंकने का आदेश देता है। सौभाग्य से वह गिरने से बच जाती है। जंगल में डोरा जादू देखती है जब एक चुड़ैल वहां पहुंचती है और उसे ढूंढ लेती है। अपनी शक्तियों से वह चुड़ैल डोरा को लंबे बालों वाली एक खूबसूरत युवती में बदल देती है। अगले दिन राजा शिकार के लिए जंगल जाता है और पहली नजर में ही डोरा से प्यार कर बैठता है। वह उसे अपने महल में लाता है और उसे रानी बनाने का फैसला करता है। डोरा को नहीं पता कि वह कैसे जवान हो गई, लेकिन उसे अपनी बहन एमा याद है। वह एमा को अपनी शादी में बुलाती है, जिसे अभी भी उसके नए रूप पर यकीन नहीं हो रहा है। जब एमा पूछती है कि वह जवान कैसे हुई, तो डोरा व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब देती है कि उसने अपनी पुरानी खाल उतार दी है। हालांकि एमा इसे सच मान लेती है और एक लोहार के पास जाकर अपनी पुरानी खाल उतारकर एक हार बनवाती है। लोहार तो एमा से भी ज्यादा बेवकूफ लगता है। वह उसे जंगल में ले जाता है, एक पेड़ से बांध देता है और उसकी सारी खाल उतार देता है। अगले दृश्य में एमा नाजुक हालत में महल में लौटती है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर डोरा को जवान लड़की में बदलने वाला जादू ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे जैसे उसकी त्वचा पर सिलवटें पड़ने लगती हैं, वह बूढ़ी होने लगती है। जब उसे एहसास होता है कि वह बूढ़ी हो रही है, तो वह महल से भाग जाती है। कहानी एक दुखद मोड़ पर खत्म होती है जब डोरा पूरी तरह से अपने बुजुर्ग रूप में बदल जाती है। इसके बाद हमें तीसरी कहानी दिखाई जाती है, जो भी एक राजा के बारे में है। राजा अजीब स्वभाव का है, क्योंकि उसकी रानी का बहुत पहले देहांत हो चुका है। उसकी एक अविवाहित बेटी है जिसका नाम वायलेट है, जिससे उसने कभी सच्चा प्यार नहीं किया। एक दिन राजा को अपने हाथ पर एक परजीवी कीड़ा दिखाई देता है जो उसका खून चूस रहा है। उसे भगाने के बजाय वह अजीब राजा उसे खुद ही खाने देता है। बाद में वह उस परजीवी को एक कांच के डिब्बे में बंद कर देता है और उसे रोज रात अपना खून पीने देता है। जैसे जैसे समय बीतता है, कीड़ा बड़ा होता जाता है। दूसरी ओर वायलेट, जो अब एक खूबसूरत युवती बन चुकी है, हमेशा एक राजकुमार के सपने देखती है। हालांकि गैर जिम्मेदार राजा को उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वह हमेशा अपने परजीवी पालतू जानवर में व्यस्त रहता है। दुर्भाग्य से एक दिन वह परजीवी बीमार पड़ जाता है और मर जाता है। यह देखकर राजा बहुत दुखी होता है, इसलिए वह उसकी खाल उतार देता है और अपनी बेटी से कहता है कि उसके लिए एक वर ढूंढने का समय आ गया है। वह एक प्रतियोगिता आयोजित करने वाला है और जो जीतेगा वही उससे शादी करेगा। यह सुनकर वायलेट खुश तो होती है, लेकिन थोड़ी परेशान भी होती है, क्योंकि वह खुद ही अपना पति ढूंढना चाहती थी। इसके बावजूद वह राजा के फैसले से सहमत हो जाती है। जल्द ही पूरे राज्य में प्रतियोगिता की घोषणा हो जाती है। राजा अपने महल में परजीवी की खाल प्रदर्शित करता है और घोषणा करता है कि जो भी उस कीड़े का नाम बता पाएगा वही जीतेगा। कई लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि वह कीड़ा कभी इतना बड़ा और बूढ़ा नहीं हुआ। तभी महल में एक अजीबोगरीब राक्षस प्रकट होता है। वह भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है और राजा हिचकिचाते हुए उसे अनुमति दे देता है। फिर राक्षस उसकी त्वचा को सूंघता है और सही उत्तर का अनुमान लगाता है। यह सुनकर हताश वायलेट छत पर भाग जाती है और आत्महत्या करने की कोशिश करती है। हालांकि राजा उसे यह कहकर शांत करता है कि वह अपना वादा नहीं तोड़ सकता। कोई और विकल्प न होने पर वायलेट आखिरकार मान जाती है। अगले दृश्य में राक्षस वायलेट को दूर पहाड़ों में ले जाता है, जहां वह कई दिनों तक रोती रहती है। एक दिन जब वह शिकार पर निकला तो उसे पास के पहाड़ पर एक और महिला दिखाई दी।
उसने मदद की गुहार लगाई और उसे पूरी बात बताई। उस महिला ने भी उससे सहानुभूति जताई और मदद के लिए आने का वादा किया। अगले दिन वह महिला अपने परिवार के साथ वायलेट को बचाने वहां पहुंचती है। जब वे नदी पार कर रहे होते हैं तो राक्षस वहां पहुंच जाता है, लेकिन वे रस्सी काटने में कामयाब हो जाते हैं और वह गिर जाता है। कुछ देर बाद राक्षस परिवार को ढूंढ लेता है और उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। फिर वह वायलेट का पीछा करते हुए एक गुफा में जाता है और उसे गले लगाने लगता है। वायलेट भी परवाह करने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वह उसे चाकू से मार देती है। अगले दृश्य में वायलेट राक्षस का कटा हुआ सिर लेकर महल में लौटती है और उसे सबके पास रख देती है। फिर वह कहती है, यही है वो पति जिसे तुमने चुना था, और रोने लगती है। राजा भी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है और घुटनों के बल गिर पड़ता है। अंतिम दृश्य में वायलेट राज्य की रानी बन जाती है और फिल्म यहीं समाप्त होती है। वीडियो में बस इतना ही।